अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री का हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर जो हमारे पास आज टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली में केमिकल बॉन्ड की टाइप्स में से सेकंड टाइप है जो कि हमारी बुक्स में मेंशन है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने आयनिक बॉन्ड को पढ़ा था और आयनिक बॉन्ड में हमने कहा था कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है बॉन्ड उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये जो आज हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, आप कह लें कि उस बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। वहाँ पे हमने कहा था आयनिक बॉन्ड में कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये कैसे बनता है जी? ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये इसको मैं कैपिटल लिख रहा हूँ बोल्डेड करने के लिए। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ये होता क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये टोटली हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखने लगा हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि जो म्यूचुअल शेयरिंग है ये क्या चीज़ होती है। आप सपोज करें जी आपके पास एक एटम है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये हम बना लेते हैं जी एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन एटम आप ले लें, इसके वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17 जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। हमने जैसे आयनिक बॉन्ड में भी पढ़ा था कि एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें अगर आप तो हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल इस टाइम कंप्लीट नहीं है। ये अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा कि बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड वो कौन सा होगा, आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे तो अब देखें कि ये दोनों एटम्स आपस में बॉन्डेड हो चुके हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा जब ये रिवॉल्व करता हुआ इस एटम के इस पार्ट में आएगा, यानी कि अपने ऑर्बिटल्स में तो रिवॉल्व कर रहा है लेकिन साथ ही साथ दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स में भी रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह से जो इस एटम का इलेक्ट्रॉन होगा वो रिवॉल्व करेगा अपने ऑर्बिटल्स में और फिर उसके बाद दूसरे एटम के ऑर्बिटल में भी जाएगा। इस तरह से देखें कि क्या होगा, इन दोनों एटम्स की हाइड्रोजन ये वाला और हाइड्रोजन ये वाला, इन दोनों का डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ना किसी ने डोनेट किया ना ही किसी ने एक्सेप्ट किया, ये सिर्फ इनके दरमियान में एक शेयरिंग हुई है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल का मतलब यह है कि ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, बल्कि दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। और इनकी वजह से जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें जी हम एक और एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की। वैसे बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। हम ले लेते हैं जी एक हाइड्रोजन है आपके पास, जैसे हमने अभी बनाया था कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब क्लोरीन को देख लें आप। क्लोरीन जो है इसके वैलेंस शेल में आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरह से बना लेते हैं, 2 4 6 और एक ये 7, ठीक है। अब देखें इस क्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। इसको एक इलेक्ट्रॉन और अगर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा और ये एटम हो जाएगा स्टेबल। इसी तरह से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसने अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना है, उसके लिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि जी ये आपस में अपने ये जो एक इलेक्ट्रॉन थे इनको कर लेते हैं शेयर। जब इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी तो अब देखें जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना हाइड्रोजन का, ये अपने ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करता हुआ जब दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स में जाएगा तो उसके साथ भी शेयर हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए, यानी कि हम कह सकते हैं इसने अपना ऑक्टेट रूल कर लिया जी कंप्लीट। ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसने क्लोरीन के साथ शेयर किया, तो इसका हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, यानी कि इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया। जब ये डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल क्लोरीन का ये कंप्लीट हुए तो हम कह सकते हैं कि एटम्स हो गए स्टेबल। अब स्टेबिलिटी तो इनकी हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा था आयनिक बॉन्ड के अंदर जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई डोनेशन या एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो इनके ऊपर चार्जेस कोई भी नहीं आएंगे। चार्जेस नहीं आएंगे, लेकिन क्या होगा कि जब ये दोनों एटम्स क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, करीब आने की वजह से इनके दरमियान में 2 किस्म की फोर्सेस क्रिएट होंगी। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
जो कि इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक है फोर्स ऑफ, मैं ऐसे बस शॉर्ट चलें लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है एक तो, और दूसरी फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दूसरी किस्म की भी फोर्स क्रिएट होगी। तो ये दो किस्म की फोर्सेस यहाँ पर क्रिएट होने वाली हैं। अब देखें कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से एटम जो है वो ना एक दूसरे के करीब आ पा रहा है, ना ही एक दूसरे से दूर जा पा रहा है, क्योंकि दोनों किस्म की फोर्सेस हैं, ऑपोजिट फोर्सेस हैं। लेकिन क्या होता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट आ जाती है तो दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों एटम्स जो हैं आपस में बॉन्डेड हो चुके हैं। अब अगर आप देखें हाइड्रोजन की जो हमने पहले एग्जांपल ली, उसको आप हाइड्रोजन नहीं सिंपली लिखेंगे, उसको लिखेंगे H2, वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह से आप देखें तो ये हाइड्रोजन सिंगल एटम था, क्लोरीन सिंगल एटम था, अब आप इसको क्या लिखेंगे HCl। इसका मतलब है ये दोनों एटम्स आपस में बॉन्डेड हो चुके हैं, एक दूसरे के करीब आ चुके हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और इनके दरमियान में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। जब करीब आ जाएंगे तो हमने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा था कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। अब यहाँ पर बनने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो हमने ये दो फोर्सेज लिखी थी, और मैंने कहा कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट आ जाती है, ये वाली फोर्स जब डोमिनेट हो जाएगी तो दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। अब ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इन दोनों एटम्स को आपस में जोड़ के रखा, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सिंपली बॉन्ड का, ठीक है। और ये बॉन्ड कौन सा है, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बना, इसलिए हमने इस बॉन्ड को नाम दे दिया कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक हो गया जी। और कोवलेंट बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं जी कोवलेंट कंपाउंड्स का। जैसे HCl है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग से बना, ठीक है। इसी तरह के जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ये भी एक कंपाउंड है और कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से बनता है, उसको भी हम नाम देंगे कोवलेंट कंपाउंड का। तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग से बनेंगे उनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड से बनने वाले आयनिक कंपाउंड कहला रहे थे। अब इसके बाद आती है बारी इसकी टाइप्स की, कोवलेंट कंपाउंड की और कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स आ जाती हैं। देखें जी, मैं सिंपली अब ये बस इस तरह से बना रहा हूँ कि एक एटम है और ये एक एटम है। अगर इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की इनके दरमियान में शेयरिंग हो रही है, तो आप क्या करते हैं, इस कोवलेंट बॉन्ड को हम ऐसे लाइन से शो करते हैं। इस लाइन का मतलब दो आइटम्स के दरमियान में मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, इस अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो तो इसको हम नाम देते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। और एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन है, ये सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। उसके बाद आप सेकंड एग्जांपल देख लें, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि दो लोन पेयर्स भी होते हैं, तो ये हम बना लेते हैं, ये दो लोन पेयर्स हैं और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। इसी तरह से एक और ऑक्सीजन, इसके पास भी दो लोन पेयर्स हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। अब देखें जी, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे इनके दरमियान में हम दो डबल लाइंस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने सिंगल लाइन लगाई थी ना, सिंगल लाइन से शो करते हैं हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। इसी तरह से अगर कोई एटम्स अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा हो तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं जी, डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको हम डबल लाइन से शो करते हैं एटम्स के दरमियान में, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई एटम्स अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा हो तो उसको हम नाम देंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। जिस तरह से आप देख लेंगे कार्बन है, अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का, इनके दरमियान में तो सिंगल बॉन्डिंग हो गई। इसी तरह से एक और कार्बन, इसके साथ भी सेम इसी तरह से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। लेकिन कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है, चार बॉन्ड्स बनाता है, तो एक एक बॉन्ड तो इनका हाइड्रोजन के साथ बन गया। ये बाकी जो तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में ये शेयर कर रहे होते हैं। अब देखें जी, अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हो जिस तरह से ये हो रहे हैं, तो ये अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम शेयर कर रहा हो, हम ट्रिपल लाइन से शो करते हैं उस बॉन्ड को और इसको नाम दिया जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग का। ये हम कहेंगे कि जी ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। ये इसकी टाइप्स थी, सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल। और नाम आप क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है तो आप इसलिए साथ क्या देते हो जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या थी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। उसकी हमने एग्जांपल्स देखी।
हो सकता है कि बीच में कई जगह पर मैंने कोवलेंट की जगह आयनिक बोल दिया हो या केमिकल बोल दिया हो, तो वो बाय मिस्टेक हो सकता है। उम्मीद है कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मेरे से गलती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।